नमस्कार फ्रेंड, आज मैं बना रही हूँ अंकुरित अनाजों से टेस्टी डिनर। तो चलिए देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया है। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल अंकुरित किए हुए चने और मूंग ले ली है। इन दोनों को धो करके साफ़ कर लिया है। अब इन भीगे हुए चने और मूंग को हम एक मिक्सर के जार में डाल देते हैं। ये हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 6-7 कलियाँ लहसुन की और 3 से 4 हरी मिर्च इनको ले लिया। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिए। इनको भी इसी दाल में डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डालते हैं और एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करते हैं। अब इस दाल के पेस्ट को हम बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। ये आधा छोटा चम्मच अजवाइन है। इसको हाथों से इस तरह से मल लेते हैं, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच जीरा। अब हम डाल रहे हैं हींग 1 पिंच। खुशबू के साथ साथ पाचक भी होती है, बहुत ज़रूरी है। हल्दी 1/4 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1/4 छोटा चम्मच या मनपसंद स्वाद के अनुसार। नमक डाल देते हैं 2 छोटी चम्मच या टेस्ट के अनुसार। और अब हम खाने वाला चम्मच 2 चम्मच देसी घी, बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर डालें। और अब इसी दाल में हम गेहूं का आटा डालेंगे। आटा हम उतना ही डालेंगे जितना इसी दाल में गुथ जाए। अलग से हमें पानी नहीं डालना है, इसलिए हम पहले थोड़ा ही आटा डाल रहे हैं और अब इसी दाल में ही हम इसको गूँथेंगे और एक सख्त डो बनाकर तैयार करते हैं। फ्रेंड, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आटा हमने टाइट गूँथ लिया है। अब हम 2 चम्मच घी और डालते हैं और इसी घी से अब हम फिर से मलते हैं। पानी बिल्कुल नहीं डालना है, घी को ऊपर नीचे अच्छी तरह से फैला लें और अब इसी घी में अच्छे से मल के हमें डो को रेडी करना है, चिकनापन ले आना है। दाल का आटा बनकर तैयार हो गया है। इसको ढकते हैं, साइड में रखते हैं और अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आलूओं को उबाल कर रखा हुआ था। थोड़े से आलू हम ले लेते हैं, जितनी घर में ज़रूरत है उस हिसाब से ही हमें इसकी सब्ज़ी बनानी है। तो मैं आज बना रही हूँ झोल वाले आलू। झोल वाले आलू के साथ में मसाला दाल की पूरियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से हम उबले हुए आलूओं को तोड़ लेते हैं। इनको काटेंगे नहीं, बड़ा बड़ा टुकड़े में हम तोड़ लेते हैं। आलू भी रेडी हो गए हैं, इसको भी साइड में रखते हैं। अब चलिए मसाला देख लेते हैं। ये 4 कलियां लहसुन की, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च और 3 मीडियम साइज के टमाटर, इनको काट लेते हैं और डालते हैं एक मिक्सर के जार में और बढ़िया एक पेस्ट बनाकर तैयार करते हैं। थोड़ी देर के लिए टमाटर साइड में रखते हैं। अब हम प्याज के टुकड़े कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हुए हैं, इसको हम मीडियम साइज में ही काट लेते हैं। यूपी के आलू झोल बहुत ही फेमस है और ये मसाले के लिए ही जाने जाते हैं। तो प्याज हमने काट कर रेडी कर लिया है। अब हम वापस टमाटर की ग्रेवी ले लेते हैं। इसमें हम डालते हैं सूखे मसाले, हल्दी आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च आधा छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच। बस इतने मसाले अभी हम टमाटर में डालते हैं और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। कढ़ाई गरम हो गई है, इसमें हम डालते हैं सरसों का तेल। आलू झोल हमेशा सरसों के तेल में ही बनाया जाता है। तो इसमें जीरा, कड़ी पत्ता, हींग और जो हमने प्याज काट के रखे थे इनको डाल देते हैं। प्याज को भी पारदर्शी होने तक भून लेते हैं। तो 5 से 6 मिनट में आप देखेंगे कि प्याज भून गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर वाले मसाले। तो टमाटर के साथ जितने भी मसाले हमने डाले थे ये सभी एक साथ इसी प्याज में डाल लेते हैं और अब इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। इसी तरह से हिलाते जाएंगे, सारा पानी हमको सुखा लेना है। ये देखिए टमाटर बहुत बढ़िया भुन गया है, इसका तेल भी साइड में रिलीज़ होने लगा है। अब हम इसी में डाल देते हैं उबले हुए आलू। अब इनको भी हम इसी के साथ बहुत अच्छे से भून लेते हैं। तो आलू और मसाले फिर से भुन जाएंगे। इनको तब तक लगातार भूनना है जब तक कि ये कढ़ाई से किनारा ना छोड़ दे। तो ये देखिए भूनते भूनते खुशबू आने लगी है और कढ़ाई भी छोड़ दिया है। तो अब इसी स्टेज पर हम डालेंगे पानी। तो हमने गर्म पानी कर लिया है। आलू झोल में गर्म पानी ही डाला जाता है। तो ये देखिए हमने गर्म पानी अच्छे से डाल दिया है। अब हम इसको चला लेते हैं, देख लेते हैं कि ये कितना गाढ़ा या कितना पतला है। ये बहुत ही पतला रखा जाता है और पका कर गाढ़ा किया जाता है। आलूओं में पानी हमने अपने हिसाब से डाल दिया है, काफ़ी पतले हैं। अब हम इसमें डालते हैं नमक। नमक थोड़ा कम ही डालना है क्योंकि अभी आलू पकेंगे तो थोड़े कम हो जाएंगे। और अब हम इस आलू झोल को ढकते हैं और धीमी आंच पर पकने देते हैं।
आराम से 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर हमें छोड़ देना है। तो चलिए 10 मिनट हो चुके हैं, खोल कर देख लेते हैं। इतने बढ़िया पक रहे हैं ये देखिए, और अब ये गाढ़े भी हो गए हैं और जो तेल है ये साइड में आ गया है, पूरी तरह से पक्का रेडी है। फ्रेंड, मैं हमेशा कम तेल की चीज़ें बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा तेल सब्जियों में नहीं डालती हूँ। अगर आप चाहें तो ज़्यादा तेल डाल सकते हैं। अभी ये और गाढ़े हो जाएंगे तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब आलू को हम कढ़ाई से निकाल लेंगे, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है, कलर चेंज हो जाएगा। तो एक बाउल में डाल लेते हैं। कुछ सब्जी हमने यहाँ पर निकाल ली है और बाकी में हमने डाल दी है हरी धनिया। हरी धनिया से स्वाद बहुत बढ़ जाता है, पर मेरा बेटा हरी धनिया नहीं खाता है, इसके लिए मैं उसके लिए निकाल लिया करती हूँ। और अब मैं आटे का पेड़ा लेती हूँ, इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डालती हूँ। आटे में भी मैंने उसी समय हरी धनिया नहीं डाली थी, लेकिन फ्रेंड, अगर आपके घर में सभी लोग धनिया पसंद करते हैं तो जब हम सारे मसाले डालते हैं उस समय हमें धनिया को भी डालना होता है। तो अब फटाफट हम आटे के पेड़े तोड़ लेते हैं। इस तरह से दाल वाला आटा है, इसलिए हाथों में थोड़ा चिपकता है, तो हम इसमें सूखे आटे से कोट कर देते हैं। अगर आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमें छोटी छोटी पूरियां बना लेनी हैं। पूरियों को ज़्यादा बारीक नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। तो इस तरह से हमने पूरी बना ली। ये देखिए, सारी पूरियां हम इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। पूरी रेडी हो गई है, तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। इधर तेल भी हमने गरम कर लिया है और ये देखिए, अब हम फटाफट इन्हीं पूरियों को तेल में तलते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें पूरियों को बनाना है। ज़रूरी नहीं है ये हर एक पूरी फूले, क्योंकि इसमें दाल के टुकड़े भी होते हैं और जो हम धनिया वगैरह डालते हैं उसकी वजह से ये हर एक पूरी फूलती नहीं है, लेकिन इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है और पूरियाँ क्रिस्पी होती हैं। तो इन दाल की पूरियों को आम के सीज़न में ज़रूर खाया जाता है। गांव में पके हुए आमों को पानी में डुबो कर रखा जाता था। जब वो ठंडे हो जाते थे तो उनको पिला के नरम कर लिया जाता था। अलग से जूस नहीं बनाया जाता था। उस समय ना लाइट होती थी, ना कोई सुविधाएं होती थी। डायरेक्ट आम के साथ इन पूरियों को खाया जाता था। पूरियां हमने तल के निकाल ली हैं। इनमें थोड़ा सा वक्त लगता है। इसी तरह से सारी पूरी हम बना कर निकाल लेते हैं। नीचे से गर्म तेल ऊपर डालेंगे। इनको जितना फूलना होगा ये फूल जाएंगी। पलट देंगे, कुरकुरी कर लेंगे और निकाल लेंगे। तो दाल पूड़ी तैयार हो गई है। चलिए प्लेटिंग करते हैं। यहाँ पर हमने पहले से ही आम रस बना कर रखा था। अब हम डालते हैं आलू झोल। आप देख रहे हैं आलू झोल थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है और ये क्रिस्पी और खुशबूदार दाल पूरी, इनको हम खस्ता पूड़ी भी कहते हैं। तो ये देखिए, मीठे और ठंडे रस के साथ आलू झोल और दाल पूड़ी खाने के लिए तैयार है। एक पूड़ी मैं उठाती हूँ और आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये इतनी मुलायम बनी है कि आप मानेंगे नहीं कि ये बिल्कुल ज़रा से ही घी में बन गई है और बहुत ही खुशबूदार भी हैं। तो फ्रेंड, आप भी इस संडे डिनर में इन नरम नरम दाल पूड़ी, आलू झोल और ठंडे ठंडे आम रस का आनंद लीजिए। नमस्कार।